जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम मिताली है और आज का टॉपिक है हमारा डिस्कोर्स मेकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। बुराई है ना करिए बस। चलिए, पहला हमारा बात करते हैं कि रेफरेंस के मामले में डिस्कोर्स मेकर कितना हमसे पूछेगा। ठीक है, माफ करिएगा स्पेलिंग में अगर कोई भी गलती हुई होगी तो। एज फार as regards talking about और speaking of या टर्निंग ऑन। ठीक है, देखिए, एज फार एज का मतलब होता है कोई भी चीज जो रिगार्डिंगली उसके बारे में बात करी जा रही है कि जहां बोलते हैं ना, जहां तक कि मैं देख रही हूँ तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे एज फार एज आई एम सीइंग योर फ्यूचर इज ब्राइट, यू आर गोइंग टू वेयर द ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, कंसर्न के बारे में बात करता है। एज रिगार्ड्स बात करता है कंसर्निंग एंड फॉर्मल वे, जो फॉर्मल में रिपोर्ट या लेटर में यूज करते हैं ना, एज रिगार्ड। टॉकिंग अबाउट और स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है कोई टॉपिक को रिलेट कर रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ रिलेटेड टॉपिक। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ सीजीपी की, सीजीपी से कोई आपने बात स्टार्ट कर दी और आप साथ में बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट द सीजीपी, आपने कोई बात स्टार्ट कर दी। ये बोलते हैं ना बाय द वे, जैसे आप बोलते हैं ना बाय द वे, इसमें ना हमेशा नाउन चाहिए होगा आपको टॉकिंग अबाउट या फिर स्पीकिंग ऑफ के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं टर्निंग नाउ। टर्निंग नाउ का मतलब है शिफ्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को, फॉर्मली अपने टॉपिक को शिफ्ट कर देते हैं। आइए, आगे है हमारा बिगेन विद। बिगेन विद और कंक्लूडिंग। पहले हम बात करते हैं टू बिगेन विद। टू बिगेन विद मतलब कोई भी चीज जो न्यूट्रल हो। टू बिगेन विद ये हमेशा ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा थोड़ा कन्वर्सेशनल हो जाता है। कन्वर्सेशनल मतलब कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज ये बताती हूँ कि आज ये क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू थैंक यू ऑल फॉर शोइंग मी सो मच लव। ठीक है, ऐसे। फिर बात करते हैं हम फर्स्ट इन द प्लेस की। ये थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाता है लड़ाई की बात से। कौन है तू, तुझे देख लूंगा, पहले तू आए वो। देखिए, फिर बात करते हैं इन कंक्लूजन, हमारा जो एंडिंग करता है। ठीक है, फाइनली होता है कि फाइनली यार वो चीज मैंने कर ली, इतने टाइम बाद मेरा रिकमेंडेशन हो गया फाइनली, ऐसे। अब बात करते हैं हम एडिशन की। एडिशन में हमारे मोर ओवर, व्हाट इज मोर, डिसाइड्स, फर्दर मोर, लाइकवाइज आता है। मोर ओवर वो होता है इसके अलावा। ठीक है, साथ के साथ। ठीक है, इसमें ना क्या होता है कि आप पर्पसली किसी को ऑब्जेक्टिव से करते हैं। मतलब कि साथ के साथ होता है ना कि मोर ओवर, कि आप बात कर रहे हैं और आपने साथ में अपना एक वर्ड जोड़ दिया है। ठीक है, फॉर्मल एडिशन। व्हाट इज मोर मतलब एम्पैथेटिक एडिशन, मतलब व्हाट इज मोर मतलब क्या ज्यादा जोर डाल के बात कर रहे हैं। एम्पैथेटिक, अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करी थी, एम्पैथेटिक प्रोनाउन तो सारे आपके सेल्फ में आते हैं। अब बात करते हैं डिसाइड्स की। डिसाइड क्या होता है? इन एडिशन और एनीवेज, मतलब डिसाइड दिस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माय फैमिली, ऐसे। फर्दर मतलब इसके अलावा। एकेडमिक टोन में बात करते हैं। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब होता है सिमिलैरिटी, मतलब किसी को कॉपी करना, उसी तरह। मतलब मैं चाय पी रही हूँ, वो भी चाय पी रही है, लाइकवाइज आई लव टू ड्रिंक कॉफी और समथिंग। अब हम बात करते हैं कॉज की और रिजल्ट की। देखो, देयर फोर और देयर फोर, थस और हेंस, इनका मतलब लॉजिकल रीजनिंग होता है। देयर फोर I am taking off from my office. Therefore, my mother is very ill. I want to admitted her in hospital in as soon as possible. ठीक है, अब बात करते हैं देयर बाय की। देयर बाय हमेशा अपने साथ जिरेंड को फॉलो करता है। ठीक है, हमेशा देयर बाद के बाद कोई आईएनजी आएगी। कैसे? वर्क प्लस आईएनजी। अभी हमने बात करी थी और ये हमेशा नाउन की तरह एक्ट करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में। ठीक है, अब बात करते हैं हिंस की। ये फॉर्मली भी यूज होता है। अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो हम एक्शन के साथ करते हैं। एक सेकंड रुकना। एक्शन ड्यू टू रीजन। अकॉर्डिंगली आई एम गोइंग देयर बिकॉज आई, अकॉर्डिंगली बोलते ना, अकॉर्डिंगली दिस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटलिव, कॉन्सिक्वेंटेटिव, कॉन्सिक्वेंटली, सॉरी मैं इतना फंबल हो रही हूँ।
विजिबल आउटकम, कोई रिजल्ट आता है ना, कॉज रिजल्ट आप बात करते हो तो कॉज है, कॉन्सिक्वेंटली। एज सच एज का मतलब होता है फॉर दैट रीजन और बिकॉज ऑफ सेड, मतलब फॉर दैट रीजन, इसके कारण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, परिपरमस्त, परिपरमस्त समथिंग, बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, प्रपोजिशनल है ये। प्रपोजिशनल के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रास्ट की। कॉन्ट्रास्ट, एक क्लॉज हमारा सब्जेक्ट वर्ब हमेशा नेगेटिव में होगा, एक पॉजिटिव में होगा, ठीक है, या दोनों पॉजिटिव में हो सकते हैं या नेगेटिव में हो सकते हैं क्लॉज, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। हाउएवर का मतलब हो गया फॉर्मल, फॉर्मल या रिटन फॉर्म में लिखते हैं। बट का मतलब हो गया सिंपल स्पोकन, मतलब हालांकि और लेकिन, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे माई होम। ऑल दो हमेशा कॉन्ट्रडिक्ट करता है, आपकी बातों में ही आपको फंसा देता है, कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। वाइल कॉन्ट्रास्ट है, मतलब इसका मतलब भी हालांकि होता है, ठीक है। इन स्पाइट और डिस्पाइट ऑफ फॉलोड बाय नाउन या जिरेंड, ठीक है। सेम मीनिंग होता है बावजूद, के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट डिस्पाइट ऑफ, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, बैलेंस करते हैं सिचुएशन को। दूसरी ओर मैंने ये देखा, मैंने देखा सरकार सही से काम नहीं कर रही है, दूसरी ओर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। समझ देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट में हमने कैसे दोनों क्लॉजों को नेगेटिव पॉजिटिव में शो करके मैंने आपको क्या मस्त से बताया है। ऑन द कॉन्ट्री, ऑन द कॉन्ट्री मतलब करेक्ट समन, किसी को सही किया, बल्कि स्टिल ऑल द सेम मतलब नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। इंस्टेड मतलब रिप्लेसमेंट कर देता है। डू यू लाइक कॉफी, ये बोलते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ दिस आई वांट टू गो देयर। अदरवाइज का मतलब होता है इफ नॉट, नहीं तो, अदरवाइज, अदरवाइज क्या कर लोगे तुम, नहीं तो तुम क्या कर लोगे, ऐसे। टाइम, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन वाइल मतलब दो सिचुएशन चल रही होंगे उनके बीच का टाइम, आप कोई काम कर रहे हैं और साथ के साथ कोई और भी काम है, लाइक अनदर एक्शन हैपन एट द सेम टाइम, कोई भी एक्शन जो हमारे साथ हो रहा है। इन मीन टाइम मतलब ड्यूरिंग द इंटरव्यू टाइम, इंटरव्यू नहीं, यहाँ पे इंटरवल होना चाहिए, सॉरी। देखो, मूवी देखने गए, मूवी देखी, बीच में हो गया इंटरवल, आपने फिर मूवी देखना चालू कर दिया, उस दोनों मूवी के बीच में इंटरवल आया ना, उसके बीच में आप पॉपकॉर्न लेने गए बाहर, ठीक है। तो ये वो हो गया इन द मीन टाइम। इवेंचुअली मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें वो चीज मिल ही गई, फाइनली वो चीज मुझे मिल गई, मैंने इतनी मेहनत करी थी, इवेंचुअली आई गेट दिस, ठीक है। अनटिल मतलब अप टू पर्टिकुलर टाइम ओवर, एक टाइम दिया जाता है उसके बाद, अनटिल। हेंस फोर्थ का मतलब होता है फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। और हिलिथ्रेटो का मतलब भी सेम होता है कि अब से, अब से। डिग्री की बात करते हैं, सम वॉट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ। सम वॉट का मतलब होता है फॉर्मल, सॉर्ट ऑफ का मतलब होता है इनफॉर्मल, टू एक्सटेंड करना, सम वॉट, ठीक है, कुछ हद तक, इसका मतलब होता है कुछ हद तक। प्रीडोमिनेटली का मतलब होता है मेनली स्ट्रॉन्गर देन मोस्टली। टू लार्ज एक्सटेंट का मतलब होता है मोस्टली स्ट्रॉन्गर देन मोस्टली। ये प्रीडोमिनेटली बहुत पूछते हैं। और टू लार्ज टू एक्सटेंट, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है, सिमिलर सा होता है, ठीक है। यहाँ मैंने कॉन्ट्रा एक वो यूज किया मैंने अभी डिस्कोर्स में कर, सिमिलरली, सिमिलरली मतलब सिमिलर चीजें हो रही हैं, एडिशन कर रहे हैं, सिमिलरली, ठीक है। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है इंपॉर्टेंटली और नोटिसेबली, जो इंपॉर्टेंट है। ओवर मच का मतलब हो जाता है ज्यादा मात्रा में, एक्सेसिवली। मैनर, एंगेजिंगली का मतलब होता है इंटरेस्टिंगली, एंड एंगेजिंगली का मतलब होता है बोरिंग। देखो, बिलीवेबल का मतलब होता है कन्विंसिबल, एंडेलिंग का मतलब होता है लवेबल, अनइवनली का मतलब होता है इरेगुलरली, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी। एग्रीडिविडिबल का मतलब होता है इन हार्ट वे, इन हार्ट वे का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना एग्रेशन, एग्रेशन का अगर हम सिनोनिम देखें तो है बेलिग्रेंट, बेलिकोज, हुविश, मिलिटेंट, सुप्रिटेंडेंस,
सुप्रिटेंडेंटली, सॉरी मैं बहुत प्रोनाउंस में दिक्कत कर रही हूँ। सुप्रिटेंडेंटली, वाओ, एल वाई लग गया, देखो एडजेक्टिव बन गया। बाय चांस और बाय लक, आपने अगर हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या आपने द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा होगा तो उसमें बहुत यूज करते हैं ये सब चीजें। देखो बाय चांस वो बोल सकता है, बाय लक बोल सकता है, पर उसको तो यूज करना है सुप्रिटेंडेंटली। इसका मतलब होता है बाय लक और चांस, उसको भारी इंग्लिश यूज करनी है। अनएक्सपेक्टेडली मतलब सरप्राइजिंगली, नोइंगली अवेयरनेस, अननोइंगली विद अवेयरनेस। एम्फसाइज करना टाइम को, इंडीड, ट्रूली, क्लियरली, स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट। एम्फसाइज कर रहे हैं किसको? कंफर्म को। फ्रैंकली मतलब ऑनेस्टली, नेगेटिव सेंस में बात करते हैं, फ्रैंकली आई एम सेइंग तेरा बस की नहीं है, ऐसे। इन एक्सीडेंटली का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ स्मॉल यूज ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। लाइकली मतलब होता है प्रोबेबल और एक्सपेक्टेड टू हैपन, होने वाला है, लाइकली दिस इज हैपन टू मी। पैराडॉक्सिकली और आयरनिकली का मतलब होता है खुद को एक्सपोज करना, ये खुद की ही बातों को, खुद के ही सेंटेंस को उल्टा ले लेता है। सेंटेंस एडवर्ब में आता है हमारा मोस्ट लाइकली। पता है क्या है, अभी ना मैं आपको ये कंप्लीट करवा दूं, एक सीरीज चल रही है मेरी, मैं उसे कंप्लीट करवा दूं, फिर मैं आपको लेके आती हूँ पार्ट्स, क्या कहते हैं, पीवाईक्यूज। फिर हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं कुछ फॉरेन वर्ड्स की। तो मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिस कर रही थी कुछ वर्ड का। वर्ड एलिबाई, एलिबाई का मतलब होता है शील्ड, प्रोटेक्शन, ठीक है। आइए, स्यू जेनरस, स्यू जेनरस मतलब होता है यूनिक। सूट पहन के जेनरस बन गए, यूनिक बन गए। इप्सो फैक्टो मतलब इट बाय दैट वेरी फैक्ट इटसेल्फ, ऑटोमेटिकली, अपने आप हो गया। म्यूटेस मुटेंटेस मतलब होता है नेसेसरी चेंज। ट्राइंग पैसे का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट, बेस्ड ऑन द फर्स्ट। प्री सेक का मतलब होता है बाय इटसेल्फ। डिफेक्टो का मतलब होता है अनऑफिशियल बट रियल, सीजेपी। डी ज्योर का मतलब होता है बाय लॉ और लीगली, बीजेपी। बड़े एग्जाम्पल दिए, समझ जाओगे। साइन क्यू नॉन का मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन। एडहॉक का मतलब होता है फॉर स्पेशल पर्पस। बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन, इन गुड फेथ, अच्छे ख्याल वाला। स्टेटस क्यू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है। यहाँ तक थे हमारे डिस्कोर्स में। अगर कोई भी दिक्कत लगे किसी भी चीज में तो मुझे बता दीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको कंप्लीट करवा ही दिया है, मैंने बहुत इजी वे में आपको कन्वे करने की कोशिश करी है। कोई भी दिक्कत लगे कमेंट डाउन बिलो, कोई भी हो परेशानी समझने में सब्जेक्ट या टॉपिक वाइज तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मेरी तरफ से अभी तक ऑल ओके है, एंड गुड टू सी यू ऑल। पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आ गई है, डिस्कोर्स मेकर की मैं डाल दूंगी, एंड उसके बाद हम बाकी की कुछ वीडियोस कंप्लीट करके फिर हम करेंगे पीवाईक्यूज, फिर हम जाएंगे गुड टू गो फॉर एग्जाम। और ये मैं अभी आपको 10 दिन में ऑलमोस्ट खत्म करवा दूंगी। जय हिंद, मिलते हैं जल्दी, गुड नाइट।